नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा सेकंड ग्रेड का बैच स्टार्ट कर रखा था हमने। सेकंड ग्रेड है ना, साइंस के लिए। और उसके लिए अपन ने ना सिलेबस डिस्कशन कर लिया। और कल एक क्लास आपको ना डाल दी थी ना। अब आज सेकंड क्लास चलेगी अपनी, है ना। वही कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो इसमें देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको पीछे अपन ने पढ़ा है ना, उसके बेसिस पे, है ना। देखिए, हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखते हैं ना। हाँ जी, देखिए, निम्न में से कौन सा कथन कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये ट्रू फॉल्स। कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है। ये देखिए, चार स्टेटमेंट लिखता हूं आपके लिए मैं ना। कितने? चार। उसमें से आपको बताना ना कौन सा सही है, कौन सा नहीं है ना। तो अपन से क्या पूछा अभी, इसमें से सत्य नहीं है ना, यानी ट्रू है ना, मतलब ट्रू नहीं है ना, यानी फॉल्स है वो। भाई सत्य नहीं है इसका मतलब क्या है, वो असत्य, यानी फॉल्स होना चाहिए ना। तो देखिए, इसमें पहला है आंसर कि जो संतृप्त यौगिकों में पाईबंध उपस्थित हो सकता है, उपस्थित हो सकता है। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया ना। दूसरा देखिए आप, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, हाँ जी, सेकंड स्टेटमेंट क्या है सुनिए। हाँ जी, सेकंड स्टेटमेंट है आपका ना, क्या कि बहुबंध युक्त यौगिक संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं ना। बहुबंध युक्त यौगिक, बहुबंध युक्त यौगिक संतृप्त व असंतृप्त, संतृप्त व असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं ना, दोनों प्रकार के हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। देखिए, ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा आपका ना। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, थर्ड स्टेटमेंट है ना। थर्ड वाला स्टेटमेंट है आपकी ऑलिफिनिक बंध युक्त, बंध युक्त यौगिक, ऑलिफिनिक बंध युक्त यौगिक हमेशा असंतृप्त होते हैं ना, हमेशा असंतृप्त होते हैं ना। हमेशा असंतृप्त होते हैं, ये लीजिए। और एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, हाँ जी, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका ना,
कि एसिटिलिनिक बंध युक्त यौगिक, एसिटिलिनिक बंध युक्त यौगिक संतृप्त हो सकते हैं, संतृप्त हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। ये लीजिए, ये स्टेटमेंट है आपका ना चौथा। अब हम वन बाई वन करके ना जो हमने कल पढ़ा था ना उसके बेसिस पर हम ना इसमें से है ना ट्रू स्टेटमेंट तो कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, लेकिन हमको ना देखो ना ऐसे क्वेश्चंस आपके पास जब भी आते हैं ना एग्जाम में ना कि सत्य नहीं है या सत्य है या असत्य है ना, है नहीं, उसको ना पहले ही अंडरलाइन कर लो आप ना, ताकि है ना हमसे कोई गलती नहीं हो। कई बार हम क्या सत्य नहीं है उसको पढ़ लेते हैं सत्य है, ठीक है ना, और सत्य है उसको पढ़ लेते हैं ना सत्य नहीं, ऐसे पढ़ लेते हैं ना। क्यों? वहां एग्जाम में प्रेशर रहता है अपने ऊपर है ना, एग्जाम में अपने ऊपर क्या रहता है बच्चों, प्रेशर है ना, तो इस वजह से है ना अभी से आदत डालें ऐसी है ना, तो सत्य नहीं है उसके नीचे अंडरलाइन कर लो ना आप। अब देखो सत्य नहीं है इसका मतलब ऐसा तो होना चाहिए ना, तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन कि संतृप्त यौगिकों में पाईबंध उपस्थित हो सकता है ना। कल हमने ना एक क्वेश्चन भी किया था, निम्न में से संतृप्त यौगिक छांटिए ना, तो देखिए संतृप्त यौगिक, देखो संतृप्त यौगिकों में पाईबंध उपस्थित हो सकता है ना, कल ही तो पढ़ा था अपन ने ऐसा कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखो अरे संतृप्त है ये, क्यों? कार्बन कार्बन के बीच में तो कैसे बॉन्ड चल रहे हैं सारे सिंगल, पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में हमको पता है ना अरे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है ना, ऐसे छोटा मोटा ना आपको नॉलेज होना चाहिए ना। क्यों? अब तो है ना भाई आपने ग्रेजुएशन कर लिया ना, ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद ही तो वैकेंसी है ये। तो देखो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल में क्या होता है आपके एक सिग्मा और दो पाई, एक सिग्मा और दो पाई, यानी पाई सिग्मा और पाई, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, डबल में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई। तो देखिए ऐसे यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब दो दो पाई बंधे हैं, अरे कितने पाई बंधे हैं यहाँ, दो, तो इसका मतलब संतृप्त यौगिकों में पाई बंध तो हो सकता है ना। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका कैसा है, ट्रू, सत्य, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दिया था अपन ने कल ही ऐसा, देखिए CH3COOH, देखिए कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल है, कल यही तो कहा था अपन ने कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में अरे उपस्थित सारे बंध कैसे हो, सिंगल, एकल बंध हो ना, तो वो कैसा था, संतृप्त। तो कार्बन कार्बन के बीच तो क्या है, सिंगल, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखो डबल आ रहा है, और डबल में हमको पता है एक सिग्मा और एक पाई, इसका मतलब संतृप्त यौगिकों में पाई बंध उपस्थित हो सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच नहीं होगा, किसके, कार्बन और किसी अदर परमाणु ना, जैसे ऑक्सीजन आ गया नाइट्रोजन आ गया ना, इनके बीच में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। दूसरा स्टेटमेंट देखिए आप, बहुबंध युक्त यौगिक, बहुबंध का मतलब अरे जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है ना, बहुबंध का मतलब जिनमें एक तो डबल बॉन्ड पाया जाए ना या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए ना, कम से कम एक डबल या ट्रिपल, वो बहुबंध युक्त यौगिक होते हैं ना। तो देखो बहुबंध युक्त यौगिक संतृप्त व असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं ना। बहुबंध युक्त यौगिक कैसे हो सकते हैं, बहुबंध का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले ना, वो संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं। देखो कैसे, इसमें देखिए अब बहुबंध, देखो बहुबंध का मतलब अरे डबल या ट्रिपल, तो देखो डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, अरे ट्रिपल है ये तो ना, तो ट्रिपल का मतलब अरे एक सिग्मा और दो पाई है, इसका मतलब बहुबंध तो है लेकिन फिर भी कैसा है, अरे संतृप्त है, फिर भी कैसा है, संतृप्त है। पर मैं अगर ऐसा बना देता कि बहुबंध तो यहां भी है ये, लेकिन ये कार्बन कार्बन के बीच में है ना, तो फिर ये कैसा होगा आपका, असंतृप्त, ये कैसा होगा आपका, असंतृप्त। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है ना, वो संतृप्त भी हो सकते हैं, जैसे ये वाले एग्जांपल ये, और असंतृप्त भी हो सकते हैं। अगर बहुबंध कहा जाए कार्बन कार्बन के बीच, तब तो असंतृप्त हो जाएगा, और कार्बन और किसी अदर परमाणु के बीच में है ना, और कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल है, तो फिर कैसा होगा, वो संतृप्त। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है, राइट। आगे देखिए अब, ऑलिफिनिक बंध युक्त यौगिक हमेशा कैसे होते हैं, असंतृप्त।
अरे ओलिफेनिक बंध का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए उसको ओलिफेनिक बंध बोलते हैं। जब डबल या ट्रिपल आ गया तो वो तो कैसा होगा, हमेशा असंतृप्ति होगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, बिल्कुल राइट है। अगला देखिए अब, एसिटिलिनिक बंध युक्त यौगिक संतृप्त हो सकते हैं। अरे एसिटिलिनिक बंध का मतलब कल ही पढ़ा था अपन ने ना कि किसमें एसिटिलिनिक हाइड्रोजन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, एसिटिलिनिक बंध। कौन सा बंध, एसिटिलिनिक बंध। तो जब एसिटिलिनिक बंध का मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल हो, और ट्रिपल होगा तो वो कभी संतृप्त नहीं हो सकता ना, कैसा होगा, हमेशा असंतृप्त है। इसका मतलब चौथा जो स्टेटमेंट है वो कैसा है आपका, अरे चौथा स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स, यानी असत्य। और हमको क्या ढूंढना था, असत्य ढूंढना था ना। इसका मतलब कौन सा है, चौथा स्टेटमेंट कैसा है, असत्य। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, अरे सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, फोर्थ है ना। इसका मतलब मैं इसको तो हटा दूं यहां से, ये तो आपको ना ये ट्रू है ट्रू है ट्रू है, तीन ट्रू है, तो ये कौन सा फॉल्स, तो हमसे तो फॉल्स ही तो पूछा है। एक सेकेंड, हाँ जी, ये फॉल्स का मतलब, अरे फॉल्स का मतलब क्या हुआ, असत्य ना, गलत। तो गलत कौन सा है इसमें से, ये वाला। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा, अचक्रीय यौगिक थे ना। अब चलेगा हमारा चक्रीय यौगिक, कौन से यौगिक, चक्रीय। तो देखिए अगली हेडिंग है अपनी चक्रीय यौगिक है ना। हाँ जी, चक्रीय यौगिक है ना, सेकंड टाइप के थे अपने, है ना, चक्रीय यौगिक। ये लीजिए, चक्रीय यौगिक, साइक्लिक कंपाउंड है ना। कौन सी यौगिक, चक्रीय यौगिक। इनमें क्या होगा, अरे कार्बन परमाणु जो है ना, वहां तो क्या है, कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते जाते हैं, और जो कॉर्नर वाले हैं ना, फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन, वो आपस में नहीं जुड़ता था, इसलिए वो अचक्रीय थे। यहाँ फर्स्ट और लास्ट वाला आपस में जुड़ जाता है और एक रिंग बना लेता है ना, या कहते साइकिल बना लेता है, चक्र, इसलिए इनका नाम क्या है, चक्रीय यौगिक। अब ये दो प्रकार के भैया ना, अब ये चक्रीय यौगिक दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। तो समचक्रीय का मतलब क्या है, समान चक्रीय, यानी ऐसे चक्रीय यौगिक, अरे जिनकी वलय या कह दो चक्र है, उसमें परमाणु कैसे होते हैं, समान। अब वो समान परमाणु कौन होते हैं, कार्बन, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, समचक्रीय का ही कार्बोचक्रीय। कौन सा बच्चों, कार्बोचक्रीय। तो क्या कहेंगे अपन, ये कितने प्रकार के हैं भाई, दो प्रकार के है ना। कितने प्रकार के हैं ये, दो प्रकार के। देखिए तो क्या लिखेंगे, कितने प्रकार हैं, दो प्रकार, ठीक है ना, कितने प्रकार हैं, दो। ये लीजिए, फर्स्ट कौन सा है आपके, फर्स्ट है आपके समचक्रीय। कौन सा बच्चों, समचक्रीय, 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 हाँ जी, समचक्रीय ना। देखिए समचक्रीय ना, हाँ जी, देखिए समचक्रीय कौन से यौगिक होते हैं ना, तो क्या कहेंगे कि चक्रीय यौगिक जिनकी वलय में, जिनकी वलय में कार्बन के अलावा, कार्बन के अलावा, सॉरी जिनकी चक्रीय वलय में, एक सेकंड, चक्रीय यौगिक जिनकी वलय केवल केवल चक्रीय यौगिक जिनकी वलय केवल एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणुओं, एक ही प्रकार के परमाणुओं, अर्थात किससे, कार्बन परमाणुओं से ना, अर्थात कार्बन परमाणुओं से
मिलकर बनी होती है ना, बनी होती है, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं ना। कौन से? समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं ना, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं ना। हाँ जी, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। और समचक्रीय यौगिकों का ये दूसरा नाम क्या है? कार्बोचक्रीय यौगिक। कार्बोचक्रीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो वलय है वो समान परमाणु तो है, पर वो समान परमाणु कौन से हैं आपके? कार्बन परमाणु, तो उनसे मिलकर बनती है, इसलिए इनका नाम क्या है? कार्बोचक्रीय ना। तो क्या कह सकते हैं? इन्हें कार्बोचक्रीय यौगिक भी कहते हैं ना। इन्हें, ये लीजिए, कार्बो चक्रीय यौगिक भी कहते हैं ना, यौगिक भी कहते हैं। इन्हें कौन से यौगिक बच्चों? कार्बोचक्रीय यौगिक भी कहते हैं ना। कार्बोचक्रीय ना, कौन से? कार्बोचक्रीय। तो इनका दूसरा नाम क्या है? कार्बोचक्रीय यौगिक। ये लो, इनको कार्बोचक्रीय यौगिक भी कहते हैं ना। ये देखो थोड़ा थोड़ा सा थ्योरेटिकली चल रहा है अभी, है ना। अब ये भी देखो दो प्रकार के हो सकते हैं ना, एक एलिसाइक्लिक और दूसरे कौन से हैं आपके? एरोमेटिक। तो क्या कहेंगे? ये दो प्रकार के होते हैं ना। समचक्रीय वाले भी कितने प्रकार के हैं बच्चों? दो प्रकार के ना। देखिए दो प्रकार कौन कौन से हैं? ये दो प्रकार के होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं ना। ये दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं देखिए आप। एक है फर्स्ट, एक कौन सा है? फर्स्ट। और वो कौन सा है आपका? एलिसाइक्लिक। कौन सा बच्चों? एलिसाइक्लिक। ये लो, एलिसाइक्लिक। देखिए एलिसाइक्लिक कैसे होते हैं ना, एलिसाइक्लिक वो होते हैं ना कि चक्रीय तो हैं, यानी जिनमें चक्रीय वलय तो मिलता है, पर उनके गुण किससे मिलते हैं? एलिफेटिक यौगिकों से ना। किससे मिलते हैं बच्चों? एलिफेटिक यौगिकों से मिलते हैं ना। वो क्या कहलाते हैं आपके? एलिसाइक्लिक यौगिक। तो क्या कहेंगे कि चक्रीय यौगिक तो है, हाँ जी, तो क्या कहेंगे? चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक। जिनके गुण एलिफेटिक यौगिकों से, एलिफेटिक यौगिकों से मिलते हैं, एलिफेटिक यौगिकों से मिलते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं ना, यौगिक कहलाते हैं। ये लीजिए,
यानी चक्रीय यौगिक तो है ये, पर इनके गुण किससे मिलते हैं? एलिफेटिक यौगिकों से ना। एलिफेटिक का मतलब तो पीछे वाले पढ़ के आ रहे थे अपन, चक्रीय यौगिक, उनको एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं। पीछे लिखा भी था अपन ने ना। ये संतृप्त व असंतृप्त, ये संतृप्त व असंतृप्त दोनों प्रकार की हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये संतृप्त व असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं ना। देखिए संतृप्त तो कौन से हैं और असंतृप्त कौन से हैं ना। देखिए हाँ जी, देखिए ये संतृप्त व असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं भैया ना। अब इसके एग्जाम्पल लिखता हूं मैं ना। इसके क्या लिखता हूं बच्चों में? एग्जाम्पल है ना। देखिए जैसे देखिए ऐसा कंपाउंड है ना, इसको आपने पढ़ा हो 11वीं क्लास में है ना। एक इनके संरचनात्मक सूत्र होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र जिसको खोल के लिख दो ना, कौन कितने बॉन्ड बना रहा है। एक होता है संगणित संरचनात्मक सूत्र जिसको शॉर्ट में करके लिख दो अपन, और एक होता है आवर्त रेखा संरचना सूत्र जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाया जाता ना, उनको जिगजैग रेखाओं से दिखा दिया जाता है ना। तो ये वो वाला ही फॉर्मूला है ना। कौन सा? आवर्त रेखा संरचना सूत्र। कौन सा बच्चों? आवर्त रेखा संरचना सूत्र। एक बेस डैश सूत्र भी होता है ना, इनकी बात कर लेंगे अपन थोड़ा सा शॉर्ट में ना इस टॉपिक के बाद, जिससे आपको दिक्कत नहीं आया। अभी तो मैंने बना दिया। देखो ये कॉर्नर है ना, ये किसको दिखाते हैं? कार्बन को। कार्बन कार्बन कार्बन, किसको? कार्बन 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 को ना। तो यहां देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल सिंगल सिंगल, तो सारे बॉन्ड सिंगल है। ऐसे ही आपके देखो ये भी हो सकता है ऐसा, ये लो, तो यहां भी सिंगल ही है, और ये मैं ऐसा लगा दूंगा ना, डबल बॉन्ड ओ। ये कितने कार्बन है? 5। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। देखो कार्बन कार्बन के बीच तो सारे बॉन्ड सिंगल चल रहे हैं, बस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल है ना। तो ये तो अपन ने पहले ही कहा था ना कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो डबल या ट्रिपल हो सकता है ना, तब भी वो कैसा है? संतृप्त। तब भी कैसा है वो? संतृप्त। ऐसे असंतृप्त का एग्जांपल देना चाहूं, देखिए ये लो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो? कैसा बॉन्ड हो बच्चों? डबल। तो ये सारे सिंगल है इधर है ना, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन कार्बन के बीच तो कैसा है? इधर तो सिंगल सिंगल सिंगल, इधर कैसा आ रहा है? डबल। तो एक भी डबल हो या ट्रिपल हो, वो कैसा कहलाता है आपका? असंतृप्त। कैसा कहलाता है आपका? असंतृप्त ना। ऐसे मान लो और एग्जांपल देना चाहो, ये लो, ये 4 मेंबर बना दो आपको ना, ये लो, इस डबल बॉन्ड को इधर लगाओ, कहीं लगा दो, आपकी इच्छा है ना। चाहे ऐसे लगा दो इसको, तब भी कैसा है? ये असंतृप्त। क्यों? कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये कौन से हैं? ये दोनों तो बना दिए मैंने, कौन से? आपके संतृप्त। ये दोनों कौन से हैं बच्चों? अरे ये दोनों तो हैं आपके संतृप्त। ये लीजिए, ये हैं आपके संतृप्त, और ये दोनों कैसे हैं आपके? असंतृप्त। ये कौन से हैं आपके? असंतृप्त। ये लो, तो ये होगी बात किसकी? एलिसाइक्लिक की है ना। अब चलेगा हमारा एरोमेटिक। कौन सा चलेगा? एरोमेटिक है ना। देखिए तो एरोमेटिक सेकंड नंबर का हो जाएगा आपके ना। 2 प्रकार के है ना, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये लीजिए, दूसरा क्या हो गया आपके? एरोमेटिक है ना, यानी एरोमेटिक यौगिक। कौन से यौगिक बच्चों? अरे एरोमेटिक यौगिक। देखिए सुनिए, एरोमेटिक देखो, एरोमेटिक को इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे अपन, देखो एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक, ठीक है ना। अब देखिए इस एरोमेटिक के अंदर जो है ना ये, अरे ये शब्द है एरोमा, AROMA, एरोमा। इस एरोमा का मतलब होता है ना स्वीट स्मेल, मीठी गंध। तो जो पुरानी परिभाषा है ना एरोमेटिक यौगिकों की, वो तो क्या है कि ऐसे यौगिक जिनमें मीठी गंध होती है ना, वो कैसे कहलाते हैं? एरोमेटिक यौगिक। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि सारे है ना मतलब यौगिक
जिनमें मीठी गंध होती है वो एरोमेटिक नहीं होते ना। तो फिर एरोमेटिक यौगिक की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है ना, और इसका जो न्यू कंसेप्ट है वो क्या है कि ऐसे यौगिक जो कि एरोमेटिकता का पालन करते हैं ना, एरोमेटिकता का मतलब एरोमेटिसिटी का पालन करते हैं ना। तो आपने पढ़ी हो 11th क्लास में ना एरोमेटिसिटी, जिसमें हक्कल नियम का पालन होना चाहिए, दो तीन है ना उसके नियम शर्तें हैं, पढ़ेंगे अपन आगे जाके ना। और एरोमेटिसिटी से मैंने उस दिन भी कहा था ना, आपको सिलेबस डिस्कशन किया, सवाल आता है जरूर है ना, एरोमेटिसिटी से जरूर सवाल आता है ना, उसको अपन पढ़ेंगे ना। अभी तो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, वो कब पढ़ेंगे, वो अनुनाद वगैरह कंप्लीट कर लेंगे ना तब पढ़ेंगे ना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। वैसे आपके एरोमेटिक ही है, पर वो एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक थोड़ा सा देख लेंगे उसको हल्का सा, ठीक है। तो देखिए अभी तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं ना आपको, फिर अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना एरोमेटिसिटी को। देखिए सुनिए, हाँ जी, क्या कहेंगे कि पुराने मत के अनुसार, वही जो है ना ओल्ड कंसेप्ट है, पुराने मत कंसेप्ट है ना के अनुसार यौगिक जिनमें मीठी गंध यौगिक जिनमें मीठी गंध होती है, जिनमें मीठी गंध होती है एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं ना, यौगिक कहलाते हैं। जबकि नया मत क्या कह रहा है, मॉडर्न कंसेप्ट है ना, आधुनिक मत, नया मत वो क्या कहता है देखो, जबकि आधुनिक मत के अनुसार ना, किसके अनुसार, आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक मत के अनुसार यौगिक जो कि एरोमेटिकता, एरोमेटिकता, देखिए एरोमेटिकता की इंग्लिश क्या है ना वो लिख देता हूं मैं ना, एरोमेटिकता। अच्छा इधर से ये कट रहा ना, एक सेकंड, यौगिक जो कि एरोमेटिकता ना, हाँ वैसे तो फिर एक सेकंड आ रहा होगा ना, हाँ एरोमेटिकता, हाँ आ रहा है ना, जो कि एरोमेटिकता, और आगे मैं लिख दूंगा ना एरोमेटिसिटी है ना, एरोमेटिकता का मतलब एरोमेटिसिटी है ना, एरोमेटिसिटी का पालन करते हैं ना, एरोमेटिसिटी का क्या करते हैं, पालन, एरोमेटिकता का पालन करते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं ना। कौन से बच्चों, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं ना। अब देखिए आपने प्रैक्टिकल्स किया हो ना 12th क्लास में ना, ऐसे तो 11th में भी है और 12th में भी है ना, आगे ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ते तब भी है। जैसे देखो अगर आप ना एरोमेटिक यौगिक को ना अरे ज्वाला में ले जाके जलाओगे ना, तो वो काली धुएंधार ज्वाला के साथ जलेगा। कैसी काली काली धुआं निकलेगी, बिल्कुल बहुत तेज काली काली धुआं, सूटी फ्लेम है ना, काली धुएंधार ज्वाला के साथ जलते हैं। जबकि जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं ना वो अधुएंधार या यूं कह दो नीली ज्वाला के साथ है ना, जैसे अपन गैस जलाते हैं ना, अरे शुरुआत में सिलेंडर गैस भरवा के लाते हो अपन, तो नीला नीला जलता है ना, देखना, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो कैसा है, एलिफेटिक, ठीक है ना। और कोई एरोमेटिक लोगे तो उसमें काली काली धुआं निकलेगी, तो क्या कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं अपन बच्चों, देखिए क्या कह सकते हैं कि एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिक यौगिक
काली धुएंदार धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं ना। अब देखो काली धुएंदार ज्वाला के साथ क्यों जलते हैं ये? क्योंकि इनमें कार्बन जो है ना, अरे कार्बन की परसेंट मात्रा ज्यादा होती है ना, और कार्बन कैसा काला ही है, तो इसलिए काली धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहां से अपन? हाँ जी, क्या लिख सकते हैं? कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा उच्च होने के कारण, उच्च होने के कारण ये हाँ जी, जबकि एलिफेटिक यौगिक क्या कहेंगे अपन? अधुएंदार, अधुएंदार, या यूं कह दो नीली ज्वाला के नीली ज्वाला हाँ के साथ जलते हैं ना, के साथ जलते हैं ना, ये लीजिए। तो आपसे यहां से सवाल पूछ सकता है ना कि एरोमेटिक यौगिक है ना जलते हैं धुएंदार ज्वाला के साथ, अधुएंदार ज्वाला के साथ, है ना, या कभी धुएंदार कभी अधुएंदार, है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कौन सी? काली धुएंदार ज्वाला के साथ। कार्बन ओ कारण क्या है इसका? कि कार्बन की जो परसेंट मात्रा है वो कैसी होती है? उच्च। अब देखिए ये एरोमेटिक यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं आपके? दो प्रकार के, एक बेंजीनॉइड, एक नॉन बेंजीनॉइड। तो क्या कहेंगे कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है वो बेंजीनॉइड कहलाते हैं, और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती वो नॉन बेंजीनॉइड कहलाते हैं। तो देखिए क्या कहेंगे आगे, ये दो प्रकार के होते हैं ना। ये कितने प्रकार के हैं बच्चों? ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार कौन से हैं? अब देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, दो 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 ऐसे प्रकार आ रहे हैं, चक्रीय, चक्रीय के दो, समचक्रीय, समचक्रीय, ठीक है ना। फिर समचक्रीय के दो कर दिए अपन ने, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक के फिर से दो, एक बेंजीनॉइड दूसरा नॉन बेंजीनॉइड। तो देखिए इधर मैंने ना सबको अलग अलग कर दिया क्लासिफाई। देखो इसको ऐसे किया ना, इसको मैंने ऐसे देखो रोमन अंकों में कर दिया ना, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक को, इसके दो प्रकारों को। और ये पीछे देखो, पीछे मैंने ऐसे कर दिया था, देखो ये सेकंड चक्रीय था, उसका फर्स्ट, उसका कौन सा चल रहा है अभी? तो फर्स्ट चल रहा है ना, फिर सेकंड आएगा उसको ऐसे लिख देंगे ना। फिर अगला इसका, इसके ना दो पार्ट किए थे, उसको मैंने रोमन अंकों में कर दिया, और उससे अगले हैं उनको ए और बी से कर देते हैं ना, ठीक है ना। मैंने डिफरेंशिएशन कर रखा है ना, कहीं ऐसा लग रहा हो कि सर ये तो बार बार वही आ रहा है। देखिए हाँ जी, तो ये दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? एक तो है आपका बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड। और देखो बेंजीनॉइड कैसे होते हैं, सुनिए। हाँ जी, क्या कहेंगे कि है ना समचक्रीय यौगिक, सॉरी समचक्रीय नहीं, एरोमेटिक पढ़ रहे हैं ना, एरोमेटिक के दो प्रकार। तो क्या कहेंगे अपन? एरोमेटिक यौगिक जिनमें क्या पाई जाती है? बेंजीन वाले पाई जाती है ना। कौन सी वाले? बेंजीन वाले। तो क्या कहेंगे अपन? एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन वाले पाई जाती है ना। कौन सी वाले बच्चों? बेंजीन वाले पाई जाती है। तो अभी थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहा है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा ना, लेकिन आप ये 11th क्लास में पढ़ते हैं और टॉपिक मेंशन कर रखा है, अब कर रखा है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। अपन अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा रहे ना,
एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए ना आगे है ना और भी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हुए, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे चलती है आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है ना, उनको फॉलो करते हुए ना आपको पढ़ा रहे बिल्कुल है ना, ठीक है ना, डोंट वरी। हाँ, नीट वीट है ना, जेई वगैरह, उनके भी कोई सवाल ऐसे हैं ना भाई इस लेवल के हैं, उनको भी देख लेंगे ना, ठीक है ना, आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है आप। तो एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन वलय पाई जाती है कौन से कहलाते हैं? बेंजीनॉइड यौगिक कहलाते हैं ना। ये लो, मैं इंग्लिश भी लिख दूंगा ना, बेंजीनॉइड, है ना, क्या कहलाते हैं? यौगिक, या कंपाउंड लिख लो ना, बेंजीनॉइड यौगिक कहलाते हैं ना, बेंजीनॉइड यौगिक कहलाते हैं। ये लीजिए, अब सुनिए, इसके मैं एग्जांपल देता हूं आपको ना। देखिए एग्जांपल क्या है आपके पास, देखिए मैं ऐसा बना दूंगा ना, तो ये तो खुद तो क्या है, अरे खुद ही बेंजीन रिंग है, तो ये तो बेंजीनॉइड ही है, एरोमेटिक भी है बेंजीन है। अगर मैं क्या करूं, अरे ऐसी दो रिंग अटैच कर दूंगा ना, कितनी रिंग? दो, ऐसी दो बेंजीन रिंग अटैच कर दूं मैं ना, ऐसी जोड़ दूं, तो इसका नाम क्या है बच्चों? अरे इसका नाम है नेप्थेलीन। कौन सा थैलीन? नेप्थेलीन, है ना। हाँ, आपसे ऐसे पूछ ले, अरे नेप्थेलीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करो, ये संख्या बताओ, तो फिर क्या होगा? नेप्थेलीन की आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइट नहीं है, बस टाइट क्यों लगती है बच्चों को? अरे स्ट्रक्चर्स वगैरह याद नहीं होती है हमें। कौन सी बच्चों? स्ट्रक्चर्स वगैरह याद नहीं होती है ना। हाँ जी, देखिए थोड़ा सा ना, हाँ वो हल्का सा, तो गर्मी तो है ना, फैन वैन चला नहीं सकते हैं ना, इस वजह से है ना, हाँ थोड़ा सा ना पसीना पसीना ना, हाँ हाँ साफ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए कहीं आपको लग रहा है अरे सर तो ना बार बार इधर उधर कहाँ जा रहे हैं ना ठीक है ना। हाँ, गर्मी तो काफी यही है ना, क्यों अभी तो अपन ने नया सेटअप किया ना, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं करेंगे ना, ठीक है ना। अब देखिए ये तो है नेफ्थेलिन आपका ना, अभी नाम लिख दूंगा मैं ना, और ऐसी आप क्या कर दो, अरे ऐसी तीन रिंग आप अटैच कर दो ना, कितनी रिंग? तीन रिंग, है ना, ऐसी, ये लो दो और ये तीन रिंग, है ना, एक सेकंड, ऐसी तीन रिंग, है ना, आपने अटैच कर दी, ये लो तीन रिंग ऐसी आपने क्या कर दी? अटैच। तो देखो क्या कहा था अपन ने, चक्रीय तो है ही, एरोमेटिक होना चाहिए, तीनों ही एरोमेटिक है ना, और कम से कम क्या हो, एक बेंजीन रिंग हुआ ना। ये तो लिखा है यौगिक जिनमें बेंजीन वलय पाई जाती है ना, क्या कहलाते हैं वो? बेंजीनॉइड। तो इसका नाम क्या है आपका? अरे इसका नाम है बेंजीन। इसका नाम क्या है बच्चों? बेंजीन, है ना। तो ये तो है आपका बेंजीन, ये लो बेंजीन, और इसका नाम क्या है आपका? नेप्थेलीन। अरे इसका नाम क्या है आपका? नेप्थेलीन। ये लो, आपको याद रखनी है स्ट्रक्चर्स वगैरह ना, कल भी कहा था मैंने, याद कैसे होंगी? आप बार बार ड्रॉ करोगे ना रफ कॉपी में, बार बार बनाएंगे आप ना, याद हो जाएंगे ना। तो ये है नेप्थेलीन, और ये हो गया आपका एंथ्रासीन। इसका नाम क्या है? एंथ्रासीन। तो बेंजीन, नेप्थेलीन, एंथ्रासीन, ये किसके एग्जाम्पल है आपके? ये किसके एग्जाम्पल है आपके? अरे बेंजीनॉइड की। और देख लीजिए आप, जैसे मान लो आपने ऐसा ले लिया ना, कैसा? ऐसा, देखो ऐसा ले लिया आपने ना, ये लो, ये भी कैसा है? एरोमेटिक यौगिक है ना, ये लीजिए, ये भी एरोमेटिक यौगिक है आपका ना। कौन सा यौगिक है बच्चों? एरोमेटिक, है ना, ये लीजिए, और इसका नाम है एनिलीन, है ना। इसका नाम क्या है? इसका ट्राइवियल नेम है ना, अरे साधारण नाम जो है ना इसका, वो है एनिलीन। आपको याद रखना है ना, एनिलीन। तो इसका नाम क्या है? एनिलीन। तो एनिलीन भी कैसा है? एरोमेटिक, और इसमें बेंजीन रिंग पाई जा रही है ना, ये, और बेंजीन रिंग पाई जा रही है, इसका मतलब ये क्या है? अरे ये बेंजीनॉइड है ना, ये एरोमेटिक बेंजीनॉइड हो गया है ना। तो बेंजीन रिंग आप ऐसी बना सकते हो, देखो ये, और आप ऐसी बना सकते हो, देखो आप ऐसी भी बना सकते हैं, ये भी बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है, दोनों ही एग्जिस्ट करती है ना, दोनों कैकुले की अनुनादी संरचनाएं हैं भैया ना। किसकी? कैकुले की अनुनादी संरचनाएं हैं ना। तो आप चाहो तो ऐसी बेंजीन रिंग बनाओ, चाहे आप ऐसी बनाओ ना, या फिर आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं। आप देखो कैसा, अरे इस, है ना, तीन बॉन्ड बना रहे ना ऐसे अल्टरनेट, एकांतर क्रम में पाई सिंगल पाई, उसकी जगह आप गोला भी लगा सकते हैं ना। क्यों लगाते हैं, क्या लगा ना, कैसे लगाते हैं ना, हाँ ये सब कुछ अपन बात करेंगे आगे ना। वैसे तो आप पढ़ के आ रहे हैं 11 12 में ना भाई, ग्रेजुएशन में नहीं है ना, ग्रेजुएशन में है, लेकिन हम लोग वहां नहीं पढ़ा आपने, तो 11 12 में पढ़ाई आपने,
तो अपन ये ना सब कुछ पढ़ेंगे ना, अनुनाद वगैरह सब कुछ है, तो तब सब कुछ समझ लेंगे ना कि ये ऐसा क्यों बना है, ऐसा क्यों बना रहे ना, सब कुछ। अभी तो अपन क्या है ना, अरे अभी तो अपनी आज दूसरी क्लास है ना, तो रेगुलर जब आप पढ़ेंगे ना, रेगुलर में पढ़ाऊंगा आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा ना। आगे देखिए, बेंजीनॉइड हो गए, आगे देखिए नॉन बेंजीनॉइड। कौन सा? नॉन बेंजीनॉइड। देखिए ये लीजिए, हाँ जी, सेकंड है आपका बी, और इसका नाम क्या है आपके? नॉन बेंजीनॉइड। इसका नाम क्या है बच्चों? नॉन बेंजीनॉइड होगी ना। अब एरोमेटिक तो है पर इनमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जा रही है ना, तो वो कौन से कहलाते हैं आपके? नॉन बेंजीनॉइड। देखिए क्या कहेंगे अपन कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन वाले नहीं पाई जाती है ना, तो क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन वाले, कौन सी वाले? बेंजीन वाले नहीं पाई जाती है, बेंजीन वाले नहीं पाई जाती है ना, नहीं पाई जाती है ना, नॉन बेंजीनॉइड यौगिक कहलाते हैं ना ये, नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड यौगिक कहलाते हैं ना, यौगिक कहलाते हैं। ये लीजिए, अब इसका एग्जांपल देखिए अपन, एनसीईआरटी में दे रखे हैं ऐसे एग्जांपल हम जो आपको लिखवाए जा रहे हैं। इसका एग्जांपल है आपका ऐसा, देखिए, हाँ जी, देखिए हाँ जी, एक सेकंड, देखिए ऐसे बना दो अपन, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, ये लीजिए, फिर पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, आपको कहीं भी है ना, अरे बेंजीन रिंग नहीं लिख रही है ना, बेंजीन रिंग अरे 6 कार्बन की होती है ऐसी है, बेंजीन रिंग कितने कार्बन की बच्चों? 6 कार्बन की। जबकि यहाँ देखिए 2 रिंग है यहाँ, कितनी रिंग है? 2, अरे 2 वाले हैं दोनों आपस में जुड़ी हुई है, फ्यूज है दोनों, दोनों क्या है? फ्यूज। फ्यूज का मतलब जुड़ना, फ्यूजन है ना। तो देखिए यहाँ एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7, तो इधर वाली रिंग है वो कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की, यानी 7 मेंबर रिंग है। कितने मेंबर? 7 मेंबर। जबकि बेंजीन रिंग कैसी है? 6 मेंबर। इधर देखो, इधर वाली रिंग 1 2 3 4 5, इधर वाली कैसी है? 5 मेंबर। तो एक 7 मेंबर, एक 5 मेंबर, दोनों जुड़ी हुई है। तो यहाँ कोई बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कैसा है? एरोमेटिक है। तो इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम है, एक और बना देता हूं मैं ना, उसके बाद दोनों का नाम लिख देते हैं ना। तो ये एक तो 7 मेंबर है और एक कौन सी आपके? 5 मेंबर रिंग, दोनों कैसी है? फ्यूज। तो इसका मतलब ये कैसा है? एरोमेटिक तो है पर नॉन बेंजीनॉइड कहलाएगा। कौन सा? नॉन बेंजीनॉइड। ऐसे देखो एक ये और, हाँ जी, देखिए एक ऐसा है, ये 7 मेंबर ही है, ये भी कैसा है? एरोमेटिक, लेकिन ये भी बेंजीन रिंग नहीं है। यहाँ भी देखो 7 मेंबर डी, 1 2 3 4 5 6 7, अरे 7 मेंबर का मतलब 7 सदस्यीय बल है। 7 सदस्य का मतलब अरे 7 के 7 कार्बन से मिलकर बन रही है। किससे? 7 के 7 कार्बन है ना, अरे 7 कार्बन से मिलकर बन रही है ना। तो इसका मतलब है तो एरोमेटिक पर बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? एरोमेटिक नॉन बेंजीनॉइड। और देखो सारे कार्बन है, देखो सारे कार्बन है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बन रहा है, इसलिए समचक्रीय भी है। तो ये समचक्रीय के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन सारे, ठीक है ना। तो देखिए इसका नाम तो है क्या आपके? इसका नाम तो है आपके, इसका नाम है बच्चों आपके क्या? एज्यूलिन। इसका नाम क्या है? एज्यूलिन, ये ध्यान रखना ना। और इसका नाम है आपके ना, एनसीईआरटी में दे रखा है ना, ट्रोपोलॉन। इसका नाम क्या है बच्चों?
अरे ट्रोपोलॉन, ऐसे आपको नाम याद रखने हैं ना। अब इनका कोई तरीका नहीं है ना, ट्राइबल नेम का कोई तरीका नहीं है ना, कोई नियम वगैरह नहीं है, आपको स्ट्रक्चर बनानी है। और ट्राइबल नेम बहुत काम आते हैं ना, ट्राइबल नेम बहुत काम आते हैं। साधारण नाम, ट्राइबल का मतलब अरे साधारण नाम बहुत काम आते हैं ना। तो एक एजुलिन हो गया और एक कौन सा हो गया, ट्रोपोलॉन। अब अगला कौन सा पढ़ेंगे अपन, अगला देखिए आप, अगला कौन सा पढ़ेंगे अपन, देखिए, हाँ जी, समचक्रीय कंप्लीट कर दिया अपन ने ना। अब कौन सा पढ़ेंगे अपन, विषम चक्रीय। कौन सा, विषम चक्रीय। देखिए विषम चक्रीय ना ऐसा बनाएंगे ना, विषम चक्रीय में ज्यादा कुछ नहीं है ना, विषम चक्रीय। वही इसकी इंग्लिश लिखना चाहें आप तो इसकी इंग्लिश है आपके, देखो क्या, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सी, हेट्रो या हेटेरो, कुछ भी बोल दो आप ना, आपकी इच्छा है ना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, चलो शॉर्ट में लिख दो ना, हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय। आगे तो चल ही रहा है ना, यौगिक आपको पता ही है ना। तो देखिए विषम चक्रीय यौगिक कौन से होते हैं, क्या कहेंगे कि यौगिक जिनकी चक्रीय वलय में, वलय या चक्र तो यहां भी मिल रहा है, लेकिन उसमें कार्बन के अलावा ना, वहां तो कार्बन कार्बन थे समचक्रीय में, तो यहाँ कार्बन तो ही है, उसके अलावा कम से कम एक भिन्न परमाणु है ना, कम से कम एक, ज्यादा दो तीन कितने हो सकते हैं, पर कम से कम एक भिन्न परमाणु होना चाहिए ना। और वो भिन्न परमाणु क्या हो सकता है आपके, नाइट्रोजन हो सकता है आपके, ऑक्सीजन हो सकता है आपके, सल्फर हो सकता है। तो क्या कहेंगे, यौगिक जिनकी चक्रीय वलय में कार्बन के अलावा न्यूनतम एक भिन्न परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर उपस्थित होता है, वो कौन से कहलाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक। तो क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बच्चों, अरे ये लिखेंगे, देखो क्या, कि चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक जिनकी वलय में, जिनकी वलय में कार्बन के अलावा, कार्बन के अलावा न्यूनतम एक भिन्न परमाणु ना, न्यूनतम एक भिन्न परमाणु, न्यूनतम एक भिन्न परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व सल्फर आदि उपस्थित हो, आदि उपस्थित हो, उपस्थित हो, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। कौन से बच्चों, अरे विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं ना। ये लीजिए, अब इसके मैं एग्जांपल देता हूं आपको ना, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं ना। अब ये भी दो प्रकार के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। वही एलिसाइक्लिक संतृप्त हो सकता है ना, और असंतृप्त हो सकता है, ऐसे ही है ना। एरोमेटिक वाला, एरोमेटिक वाले में तो ना बेंजीन तो मिलेगी नहीं है ना, तो बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड टाइप का ना, ऐसा नहीं है ना। हाँ वैसे तो हो सकता है ना बेंजीनिक टाइप का ना, जैसे बेंजीनिक ले लो आप ना, और वो आपके थोड़े सिलेबस से बाहर हो जाएंगे ना, ठीक है ना। हाँ बेंजीनिक आप जोड़ सकते हैं वैसे ना उसमें, लेकिन अपन को इतना ज्यादा नहीं जाना ना, अपन को तो अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है ना। देखिए तो क्या लिखेंगे अपन, ये दो प्रकार के होते हैं ना, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ये दो प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से हैं बच्चों, एक एलिसाइक्लिक, दूसरे एरोमेटिक। देखिए हाँ जी, फर्स्ट है वही, हाँ विषम चक्रीय सेकंड हो गया ना ऐसे। अब इसका मैं ना ए लिख दूं और बी लिख दूं ना, और आप चाहो तो रोमन में भी लिख सकते हैं ना, आपकी इच्छा है। उसके जैसा लिखना चाहे तो ना, ये लोग रोमन में लिख देते हैं ना, उसके जैसा लिखना चाहे तो। एक कौन सा है, एलिसाइक्लिक। आपको डायरेक्ट क्या करना है, अरे इनके एग्जाम्पल याद रखने आपको ना, एलिसाइक्लिक, ये लो, वही डेफिनेशन तो सेम हो जाएगी ना। वहां कौन से थे अपने पास, समचक्रीय, तो समचक्रीय एलिसाइक्लिक में क्या था कि भाई समचक्रीय तो थे, और उनके गुण किससे, एलिफेटिक यौगिकों से मिलते थे ना। ऐसे विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, विषम चक्रीय है और गुण किससे मिलेंगे, एलिफेटिक यौगिकों से ना, वो क्या कहलाएगा आपके विषम चक्रीय यौगिक, ओ सॉरी विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक है ना। ऐसे एरोमेटिक वाला
वही एरोमेटिक का पालन करेगा। तो अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना, अब कोई बगैर देरी किया। देखिए इसके एग्जाम्पल है आपके ना ऐसा, देखो या ऐसा बना देते हैं, देखो एक सेकंड, हाँ ऐसे इसमें होंगे ना आपके, ऐसे देखो, हाँ एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा अपन ने ना ज्यादा आगे लिख दिया, हाँ देखिए, अच्छा हाँ छोटा कर लेते हैं ना, ये लो, हाँ देखिए, हाँ जी, क्या होगा, यहां मैं ऑक्सीजन लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे देखो एक और लिख लेता हूं मैं ना, हाँ भाई, हाँ यहां भी क्या लगा देते हैं अपन, ऑक्सीजन, ये लो, और देखो इसके अलावा चाहे तो अपन ये लिख सकते हैं, देखो, हाँ जी, ऐसा, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, और चाहे तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, देखो, हाँ जी, एक सेकंड, अच्छा, हाँ देखिए, या एक सेकंड इसको उल्टा, एक सेकंड, ऐसा है क्या, अच्छा ये नहीं होगा ना, सही, चलिए मैं बना देता हूँ ना, एक सेकंड एक सेकंड, हाथ से बना लेते हैं ना, ऐसा देखिए, और ये थ्री मेंबर देंगे आपके ना, कौन सी मेंबर, थ्री मेंबर, हाँ जी, ये हो क्या रहा है इसमें, इधर वाला पेन कैसे नहीं चलता, देखिए, ये लीजिए एनएच, एक सेकंड में, इधर वाला थोड़ा सा ना, ये गहरा नहीं चल रहा ना, इधर वाला ना, चलिए, ये लो, थ्री मेंबर देना, कितने मेंबर, थ्री, ये आपके थ्री मेंबर रिंग हो गई है ना, ठीक है ना, कैसी मेंबर, थ्री मेंबर है ना, और इसके अलावा एक और ले लीजिए अपना, कोई सा, देखिए थ्री मेंबर्ड हो गया आपके ना,
एक ये ले लो ना, ये लो 6 मेंबर ले लो ना, और एक और ले लेते हैं ना, इसको इधर कर देता हूं मैं, देखिए। हाँ, एक और ले लेता हूं मैं ना, देखिए ये भी ले लेता हूं मैं ना, और एक में है ना इसको भी लिख दूंगा ना, फिर दोनों के एक साथ हम नाम दे लेते हैं ना। ये लीजिए, दूसरे कौन से हैं बच्चों? एरोमेटिक है ना, दूसरे कौन से हैं आपके? एरोमेटिक। कौन से? विषम चक्रीय एरोमेटिक है ना, विषम चक्रीय एरोमेटिक। देखिए इसमें आपके एग्जांपल हो जाएंगे ना, ये लीजिए, ये लीजिए, जैसे ये मैंने 5 मेंबर रिंग ले लिया ना, कौन सी? 5 मेंबर है ना। ऐसे ही आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, ये लो, ठीक है ना, ऐसे ही आप ऐसे ही आप ये भी ले सकते हैं ना, ये लीजिए, ये लो, बहुत इतने ना, इतने याद कर लो आप ना, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए, हाँ, इनके नाम देखिए आप ना, तो इसका नाम है ऑक्सीरेन, है ना। अब देखो इसका नाम डायरेक्ट याद रखना आपको, 3 मेंबर रहेंगे। अब देखो दो तो कार्बन है, रिंग तो है इसके अंदर, पर एक कैसा? अरे भिन्न परमाणु ऑक्सीजन आ गया, जैसे यहां देखो भिन्न परमाणु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इधर कौन है? नाइट्रोजन, इधर कौन है आपके? नाइट्रोजन, है ना। हाँ जी, देखिए इधर कौन है आपके? नाइट्रोजन, उधर कौन है आपके? नाइट्रोजन, उधर कौन है आपके? सल्फर। तो मैंने ये कहा भिन्न परमाणु नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर हो सकता है। ऐसे इनमें देख लीजिए, अब नाइट्रोजन है, सल्फर, नाइट्रोजन, और ये वाला क्या है? ऑक्सीजन। अब इनके साधारण नाम क्या है देखो ना, डायरेक्ट आपको साधारण नाम याद रखने हैं ना। कौन से नाम? साधारण नाम। देखिए इसका नाम है ऑक्सीरेन, इसका नाम क्या है आपके? ऑक्सीरेन, है ना, ऑक्सीरेन। या इसी का एक नाम और है ना, एथिलीन ऑक्साइड। या लिख देता हूं मैं, देखो दूसरा नाम भी है ना, इसी का नाम क्या है बच्चों? एथिलीन ऑक्साइड। कौन सा? एथिलीन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको आप, है ना। ऐसे देखिए, जैसे इसका नाम है ना, इसका देखो, इसका नाम है पिपरीडीन। इसका नाम क्या है बच्चों? पिपरीडीन। जब केवल क्या है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, एक नाइट्रोजन है ना, कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है ना, इसका नाम क्या है? पिपरीडीन। तो इसके जैसा ही ये देखो, वही 1 2 3 4 5 6, वही 5 कार्बन एक नाइट्रोजन, पर वहां सारे बॉन्ड सिंगल है, यहाँ 3 डबल आ गया ना, तो इसका नाम क्या है? उसका नाम तो पिपरीडीन है, और इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम है पिरीडीन। ऐसे याद कर लो ना। ऐसे देखो, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रो, और आगे फ्यूरेन, और इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं ना THF। इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं बच्चों? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है ना। तो वही 1 2 3 4 ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो एक सॉरी 4 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 कार्बन एक ऑक्सीजन है ना। यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, बस यहाँ सिंगल है सारे बॉन्ड, यहाँ डबल आ गया, तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन था। और इसका नाम क्या है बच्चों? अरे इसका नाम है फ्यूरेन, इसका नाम क्या है आपके? फ्यूरेन। कौन सा नाम? फ्यूरेन। ऐसे देखो, इसका नाम है ट्रिप्टोहाइड्रोथायोफेन। इसका नाम क्या है बच्चों? ट्रिप्टो हाइड्रो ट्रिप्टोहाइड्रो थायोफेन, है ना, ट्रिप्टोहाइड्रोथायोफेन, है ना, ये थायोफेन। देखो ये, और इसको शॉर्ट में लिखना चाहो ना तो ट्रिप्टोहाइड्रो, टी एच, हाँ TH टी है ना, TH और आगे टी।
तो टी से ट्रिप्टो, एच से हाइड्रो और टी से थायोफेन है ना। तो सल्फर जब भी आता है ना तो कौन सा शब्द लगता है? थायो। याद रखें ना, सल्फर जब भी आता है शब्द कौन सा लगता है? थायो शब्द लगता है ना। कौन सा शब्द? थायो। अब उससे इसको याद रख लो, देखो वही उसके जैसा ही, बस बस यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, वहां सिंगल है ना। तो बस इसका नाम क्या है? वो थायोफेन है, ये थायोफीन है ना। ये लो, अरे ट्रिप्टो हाइड्रो थायोफेन, थायोफेन, ये क्या है? थायोफीन। वो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये फ्यूरेन। वो पिपरीडीन, ये क्या है? पिरीडीन। और इसका नाम है एजिरिडीन। ये 3 मेंबर है ना। अरे इसका नाम है एजिरिडीन। इसका नाम क्या है? एजिरिडीन। यहां देखो कितने कार्बन है? अरे यहाँ कितने कार्बन है? 3, एक सॉरी 2, 1 2 और एक क्या है? नाइट्रोजन। 3 मेंबर रह गया ना। इसका नाम है एजिरिडीन। और इसका नाम देखो, इसका नाम है पाइरोल। इसका नाम क्या है आपके? पाइरोल। ये, और एक और बच गया ना, इसका नाम है आपके ऑक्सीटेन। क्या नाम है इसका? ऑक्सीटेन। ऑक्सीटेन। तो इतना सा फर्क है, ये ऑक्सीरेन और ये ऑक्सीटेन, ठीक है ना। OXITANE और वो OXIRANE है ना। वो ऑक्सीरेन या ऑक्सीरेन और ये ऑक्सीटेन। तो ऐसे आपको याद रखना है ना। 3 मेंबर रिंग, अब इसको 2-4 बार बनाओगे ना याद हो जाएगा। 3 मेंबर तो है, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीरेन। बस 4 मेंबर रिंग आ गई, 1 2 3, 3 तो कार्बन 1 ऑक्सीजन, इसका नाम क्या है? ऑक्सीटेन। या इसका नाम क्या है? 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, शॉर्ट में THF। इसका नाम 3 मेंबर रिंग तो है, बस देखो यहाँ तो क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ क्या आ गया? नाइट्रोजन। तो इसका नाम क्या हो गया? एजिरिडीन। और इसका नाम पिपरीडीन, इसका नाम टेट्राहाइड्रो थायो सॉरी ट्रिप्टोहाइड्रो थायोफेन, THT। और इसका नाम फ्यूरेन है, ये पिरीडीन है, ये थायोफीन है, ये पाइरोल है। ये एरोमेटिक है नीचे वाले, ऊपर वाले कैसे हैं? अरे ऊपर वाले कैसे हैं? एरोमेटिक नहीं है, एलिसाइक्लिक हैं। कैसे हैं? एलिसाइक्लिक। तो इस तरीके से हमारे बच्चों ने ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है ना। इस तरीके से हमारा ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है ना। 2 क्लास रखी इसमें ना। आज की क्लास तो ना देखो कितनी बड़ी है, कल तो छोटी थी क्लास है ना। और आज की क्लास है आपकी, हाँ आज की क्लास तो 1 घंटे की हो गई लगभग है ना। ठीक है ना। क्लास अच्छी लगे आपको, क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। इसी तरीके से अपन ना लगातार ना अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना, बिल्कुल लगातार पढ़ते जाएंगे ना। और आप साफ सुंदर नोट्स बनाए बिल्कुल है ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ना। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ कल मिलते हैं ना। जय श्री कृष्णा। फिर से इसी टाइम है ना।